दोस्तों अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि अबे तुझसे अच्छा तो एक कुत्ते से दोस्ती करता, कम से कम साथ तो निभाता। या फिर कुत्तों पे वो डायलॉग सुना होगा कि मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। या फिर बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। दरअसल ये सारे डायलॉग कभी कुत्ते की वफादारी पे तो कुत्ते को गाली के रूप में हमारे सामने लाते हैं। हिंदुस्तान में एक आंकड़े के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ कुत्ते हैं, जिनमें पिछले साल यानी कि 2024 में लगभग 37 लाख कुत्तों ने इंसानों को काटा और यही कुछ 350 लोगों की मृत्यु कुत्ते के काटने की वजह से हो गई। WHO कहता है कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, लगभग 18 से 20 हज़ार के आसपास है। और हमारे आसपास भी हम देखते हैं तो लगभग ये आंकड़ा ज़्यादा ही है। कुछ घटनाएं बिल्कुल ऐसी हैं जो कि हृदय विदारक हैं, जैसे कि किसी बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया या किसी बुजुर्ग को काट लिया, या हालिया में हमने देखा कि एक एथलीट को जो कि बहुत ही नाम कमा रहे थे उनको कुत्ते ने काट लिया और उनकी रेबीज से मृत्यु हो गई। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि 11 अगस्त के बाद लगभग 8 सप्ताह में दिल्ली और NCR क्षेत्र के सारे कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम भिजा दिया जाएगा। यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में शेल्टर होम हो या ना हो, कुत्ते नहीं होना चाहिए। इसी के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष यानी कि 2024 में एक और वर्डिक्ट दिया था, जिसमें कहा गया था कि कुत्तों की अनियंत्रित हत्या को रोका जाए और उनके प्रति सहानुभूति रखा जाए, उनको टीकाकरण किया जाए और जिस क्षेत्र से वो आए हैं उस क्षेत्र में उन्हें वापस छोड़ा जाए। अब समस्या ये है कि हम कुत्तों के क्षेत्र में आए हैं या कुत्तों का आवर्जन हमारे क्षेत्र में हुआ है, इसका निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद एक हड़कंप सा मचा है देश के भीतर, जिसमें डॉग लवर और कुत्तों से प्रताड़ित लोग आमने सामने हैं। प्रदर्शन बिल्कुल अपने चरम पे है, लेकिन कोई समस्या को समझना चाह नहीं रहा है। दोस्तों, कुत्तों का यूं अनियंत्रित होना एक अभिशाप है और ये अभिशाप मौसम परिवर्तन के कारण ही आया है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, कुत्ते अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुत्तों में चिड़चिड़ापन और तनाव उतना बढ़ रहा है। अन्यथा कुत्तों से ज़्यादा वफादार जानवर हमें देखने को मिलता नहीं है। अब इस पे एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि कुत्तों को रहने दिया जाए, क्योंकि वो NCR क्षेत्र में बंदरों को भगाते हैं और बहुत सारे जानवरों को मारते हैं, छोटे मोटे जानवरों को जो हमें परेशान करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे ये खड़ी है कि अगर ये ही कुत्ते इंसानों को काटने लग जाएं तो क्या करें। समर्थन बहुत बड़ा है और विरोध भी बहुत ज़्यादा है। अब इस घटना के ऊपर बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई हैं। राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है और चिंता भी व्यक्त की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेनका गांधी इस बात को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाए हैं कि उनके पास क्या कोई और काम नहीं है कुत्तों को निर्वासित करने के अतिरिक्त। देखिए, ये मुद्दा बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि कुत्ता प्रेमी तो सब कोई है, लेकिन उसे देखना कोई नहीं चाहता। दरअसल दोस्तों, जिसका भाई मरता है, बेटा मरता है या पिता मरते हैं कुत्ते के काटने से, ये दर्द वही सह सकता है। आप लोग या जो कुत्ते प्रेमी हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, तो हम तो रोटी देके या बिस्किट देके अपने आप को इतना महान समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या किया है, लेकिन जिसका जाता है उसी को समझ आता है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि हम किसके अधिकार छीनें। कुछ मानवाधिकारी जो अधिकारों का समर्थन करते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत स्वतंत्र घूमने का अधिकार है, और बेशक है, उसी क्रम में कुत्ते भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें नियंत्रित कौन करे। इतना फंड जो सरकार दे रही है इन्हें नियंत्रित करने के लिए, उसका ऑडिट समय पर क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि वो इन सबको ध्यान से देखें। हम जिन्हें वोट देते हैं, हम उन पर दबाव भी बना सकते हैं। वो हमारे आला नहीं हैं, हमारे सेवक हैं। आपको याद होगा कि पूस की रात में जब हल्कू अकेले ही कृषि करने जाता है तो उसका सबसे अच्छा साथी उसका कुत्ता यानी कि जबरा रहता है। तो याद रखिएगा, आप
कहीं भी जाएं, कुत्ते आपको सर्वज्ञ दिखाई देंगे और हिंदू मान्यताओं के अनुसार उसमें भैरव बाबा का निवास भी होता है। तो हमारे भीतर हम संवेदना और सहानुभूति को विकसित करें और जहां हमें दिखाई दें कम से कम हम उन कुत्तों की नसबंदी कराएं या कुछ बेहतर कराएं, जिससे कि समाज को भी नुकसान ना हो और कुत्ते भी अपनी यथास्थिति में रहें। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।